दोस्तों ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सवाल होता है कि कौन सा स्टॉक अगले दिन चल सकता है, क्योंकि अगर आपने गलत स्टॉक चुन लिया तो अगला दिन प्रॉफिट की जगह परेशानी भी दे सकता है। जैसे कि आप इस कैंडल को देखिए, अगर इस कैंडल पर एंट्री बनती है तो अगले दिन भी स्टॉक गैप अप हुआ है और उसके अगले दिन भी स्टॉक गैप अप हुआ है। ऐसे पॉइंट पर एंट्री लेने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी आसान स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो ऐसे मजबूत स्टॉक को पहले से पहचानने में आपकी मदद कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्तुनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें हम केवल स्टॉक नहीं चुनेंगे बल्कि मजबूत मोमेंटम वाले स्टॉक को फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैं आपको इसमें एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना, कैसे आपको टारगेट सेट करना है यह भी बताऊंगा। इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपका भाई रेगुलर मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी ही प्रैक्टिकल और सिंपल वीडियो शेयर करता है जहां चीजों को आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाती है। तो अब देर न करते हुए चलते हैं सीधे चार्ट पर और देखते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी कंडीशन है जो मजबूत स्टॉक को पहले से पहचानने में मदद कर सकती है। दोस्तों अब बात आती है कि आखिर यह स्ट्रेटजी किस प्रकार की है। तो दोस्तों यह एक BTST स्ट्रेटजी है। इसमें स्टॉक को आज की डेट में बाय करके होल्ड करना होता है और अगले दिन जब मार्केट में तेजी होती है तो वहां पर सेल करके उस ट्रेड से एग्जिट करना होता है। इसी को बोलते हैं BTST, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। आपको इस स्ट्रेटजी का प्रयोग उस दिन करना है जिस दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, खासकर निफ्टी में ग्रीन कलर की कैंडल बन रही हो, मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा हो। अब अगली सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आपको इसमें कौन कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है और उसकी क्या क्या सेटिंग रखनी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले स्टडीज में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा वॉल्यूम। नीचे आप यहाँ पर देखिए लिख कर आ रहा वॉल्यूम चार्ट, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ नीचे वॉल्यूम इंडिकेटर लग जाएगा। इसके बाद आपको दोस्तों दोबारा से जाना होगा स्टडीज में और इस बार आपको यहाँ पर सर्च करना है RSI। तो आप यहाँ पर देखिए RSI लिख कर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे RSI भी लग जाएगा। और इस RSI इंडिकेटर को मैं वॉल्यूम इंडिकेटर के थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि देखने में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। और इस RSI के सेटिंग में आपको जाना है। इसमें आप देख रहे हैं ओवरबॉट में 80 है, इसको बदल के आपको कर देना है 60। और ओवरबॉट का जो कलर है वह अभी ब्लैक से है, उसको बदल के हम कर दे रहे हैं ग्रीन कलर से। और इसके बाद इसे यहाँ से हम इसे डन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको दोबारा जाना होगा स्टडीज में और यहाँ पर आपको इस बार सर्च करना होगा बॉलिंजर बैंड। तो आप यहाँ पर देखिए नीचे बॉलिंजर बैंड लिख कर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंडिकेटर आपके सामने लग जाएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आप इसकी एक बार सेटिंग समझ लीजिए। इसमें मौके पे आप जो सेटिंग देख रहे हैं, पीरियड में 20, फील्ड में क्लोज, स्टैंडर्ड डिविएशन में 2, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसको हम यहाँ से इसे डन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको दोबारा जाना होगा स्टडीज में और यहाँ पर आपको लेना है इस बार मूविंग एवरेज। आप यहाँ देखिए नीचे लिख कर आ रहा है मूविंग एवरेज, पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा इस तरीके का। इसमें जो पीरियड में 50 है इसको हमें कर देना है 20 और फील्ड में क्लोज है, इसको हम यहाँ से कर देंगे वॉल्यूम। और इसका जो कलर है अभी रेड से, इसको हम कर देंगे ब्लैक कलर से और यहाँ से इसे डन कर देना है। इसके बाद आपको दोबारा जाना होगा स्टडीज में और एक मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको लेना है। इसका पीरियड दोस्तों 50 ही रहेगा, लेकिन जो इसमें टाइप में सिंपल, इसको हम कर देंगे वेटेड और यहाँ से इसे हम डन कर देंगे। और एक वेटेड मूविंग एवरेज आपको और लेना होगा। दोबारा से जाएंगे स्टडीज में मूविंग एवरेज और इसका पीरियड 50, इसको बदल के हम कर देंगे 30 और टाइप में सिंपल की जगह वेटेड और इसका कलर हम कर देंगे ग्रीन से और यहाँ से इसे डन कर देना है। दोस्तों इसमें आपको केवल इतने ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है और इसके अलावा किसी और इंडिकेटर की जरूरत इसमें नहीं है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। तो आप इस समय यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वनडे का टाइम फ्रेम लगा के रखा है और आपको भी इसका इस्तेमाल वनडे टाइम फ्रेम पर ही करना है। लेकिन आप यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि वनडे टाइम फ्रेम होने की वजह से आप ये बिल्कुल मत समझिए कि कंडीशन डे एंड पर मैच होगी, क्योंकि इसमें एंट्री मार्केट क्लोजिंग के ठीक पहले होती है और उस समय तक लगभग सभी कंडीशन कंप्लीट रहती है। इसके बाद उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। दोस्तों अब बात आती है इसमें आपको कौन कौन सी कंडीशन को देखना है। तो इसमें आपको सबसे पहले वनडे टाइम फ्रेम पर एक ऐसी कैंडल देखना है कि वह कैंडल अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाकर क्लोज हुई हो। तो इस समय आप इस कैंडल को देख रहे होंगे, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग वो दोनों सेम है। लेकिन अगर आप यहाँ ऊपर साइड में देखेंगे तो इसकी ओपनिंग जो है वह है 858 पर और जो इसकी क्लोजिंग है वह है 858 रुपए 45 पैसे पर, यानी कि 45 पैसे यह स्टॉक ऊपर क्लोज हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन मैच हो रही है।
यहाँ पर मैं इस कैंडल को मार्क कर दूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो टाइम फ्रेम है वो बदल कर देना है वीकली, और यहाँ पर आपको अगली कंडीशन वीकली टाइम फ्रेम पर RSI में देखना है। तो इसके लिए हम RSI को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इसके बाद आपको RSI में ये देखना है कि वीकली टाइम फ्रेम पर RSI 60 लाइन से ऊपर होना चाहिए। तो जैसा कि अभी मैंने RSI को ग्रीन कलर से मार्क किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं 60 लाइन यहाँ नीचे है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो RSI 60 के ऊपर है, इसीलिए यहाँ पर एक ग्रीन मार्क बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये कंडीशन RSI में भी मैच हो रही है। इसके बाद आपको अगली कंडीशन वीकली टाइम फ्रेम पर ही बॉलिंजर बैंड में देखना है कि जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हो रही हो वह कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अपर बॉलिंजर बैंड की लाइन है वो यहाँ पर है और ये कैंडल हमारी अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुई है। यानी कि दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पर जो स्टॉक है वह बहुत ही बुलिश है। अगर हमें BTST करना है तो हमें ऐसे स्टॉक की जरूरत पड़ेगी जो बुलिश हो, जिसमें तेजी चल रही हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई डाउन ट्रेंड का स्टॉक है जिसमें वीकली टाइम फ्रेम पर रेड कलर की कैंडल बनी है, उसमें हम गलती से एंट्री अगर कर लेते हैं तो उसके ऊपर बढ़ने के चांसेस अगले दिन कम होते हैं। इसीलिए इन महत्वपूर्ण कंडीशन को हम वीकली टाइम फ्रेम पर भी कंफर्म करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको बाकी की कंडीशन देखना है डे टाइम फ्रेम पर। दोबारा से हम इसका टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं और डे टाइम फ्रेम पर आपको दोबारा क्या देखना है दोस्तों, आपको डे टाइम फ्रेम पर अगली कंडीशन वैल्यूम में चेक करनी है कि जिस कैंडल पर अभी तक की सारी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल पर वैल्यूम इंडिकेटर में जो 20 का मूविंग एवरेज है उस मूविंग एवरेज के बराबर में उसका वैल्यूम होना चाहिए या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। तो आप इस कैंडल को देख रहे हैं, यहाँ पर सारी कंडीशन मैच हुई और इस कैंडल पर अगर आप वैल्यूम में देखते हैं तो वैल्यूम में जो यहाँ पर कैंडल बनी हुई वैल्यूम की वो इस 20 लाइन के बराबर है, इसके ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारी बराबर होने की वजह से यह कंडीशन में मैच हो रही है। इसके बाद आपको अगली कंडीशन RSI में देखना है डेली टाइम फ्रेम पर ही कि जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल पर डेली टाइम फ्रेम पर RSI 60 लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो 60 लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ है और इस कैंडल पर RSI 60 लाइन के ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये कंडीशन में मैच हो रही है। इसके बाद आपको अगली कंडीशन देखना है अपर बॉलिंजर बैंड में कि डे टाइम फ्रेम पर भी वह कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये वाली कैंडल है यह अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर हमारी ये कंडीशन भी मैच हो रही है। इसके बाद आपको आखिरी कंडीशन देखना है मूविंग एवरेज में कि जो 30 का वेटेड मूविंग एवरेज हो वह 50 के वेटेड मूविंग एवरेज को उसी कैंडल पर क्रॉस ओवर करे। यहाँ पर जो 50 का वेटेड मूविंग एवरेज है वो ये वाला है और जो हमारा 30 का वेटेड मूविंग एवरेज था वो ये वाला है। 30 वेटेड मूविंग एवरेज ने 50 वेटेड मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉसओवर कर दिया है। और अगर आप इसके पहले देखते हैं यहाँ पर तो जो 50 का वेटेड मूविंग एवरेज था वह 30 के वेटेड मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। दोस्तों आपको केवल इसमें इतनी ही कंडीशन देखना है और सारी कंडीशन मैच होने के बाद आप यहाँ पर देखिए जो इसका परफॉर्मेंस हुआ किस तरीके का है। इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई और इस कैंडल पर कंडीशन मैच होने के बाद अगले दिन जो इसका हाई है उसको हम चेक करेंगे तो करीब 12% का है और जो उसके अगले दिन है उसका भी हाई हम यहाँ पर देखते हैं तो उसका हाई अगर आप देखिए तो करीब 5% से ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर कंडीशन अगर मैच हो रही है तो 2 दिन लगातार स्टॉक ऊपर की तरफ गया है और यही फायदा मिलता है डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर कंडीशन को देखने का। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक स्टॉक और भी चेक करवाऊंगा। इसमें सारी कंडीशन इस कैंडल पर मैच हुई है और इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच होने के बाद आप देख सकते हैं अगले दिन इसमें करीब 8% का मूव देखने को मिला है और उसके अगले दिन भी मार्केट बुलिश ही गई है। लेकिन याद रखिए दोस्तों किसी भी स्ट्रेटजी में हर बार एक जैसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, इसीलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का पालन जरूर करें। और दोस्तों इस तरीके से कंडीशन बहुत से स्टॉक में मैच होती रहती है। अब आपको हम बताते हैं कि इसमें आपको एंट्री कैसे लेनी है, कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है और कैसे आपको स्टेप का टारगेट सेट करना है। दोस्तों जिस कैंडल पर इसमें सारी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है उस क्लोजिंग प्राइस के आसपास इसमें BTST में बाय किया जाता है। और अगर हम इसमें टारगेट की बात करें तो अगले दिन अगर आपको अच्छा खासा मूव दिखाई दे रहा है तो वहां पर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, वहां पर आपको ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। और अगर इसमें हम स्टॉप लॉस की बात करें तो जिस कैंडल पर आपने एंट्री किया है उस कैंडल का जो लो है उसके लो पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर उस लो के थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, यह जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और दोस्तों मैंने आपको स्ट्रेटजी तो बता दिया, लेकिन इसमें जो कंडीशन है इस तरीके की स्टॉक अगर आप खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में स्क्रीनर लिखेंगे तो अगली वीडियो में इस स्ट्रेटजी का स्क्रीनर बनाना भी हम सीखेंगे। और अगर आप डेली प्री मार्केट इनसाइट और रेडी टू यूज स्क्रीनर चाहते हैं तो आप हमारा यह टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल वीबी कैपिटल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरीके से फ्री और एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो ट्रेडिंग में सही स्टॉक सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो समय से मिलती रहे। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।